पिछले 8 महीनों से पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। सदी की पहली महामारी होने के कारण हर तबके ने एक नया अनुभव इस महामारी के साथ देखा है, उसे साझा भी किया है और उसके समाधान का मार्ग भी निकाला है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक टीम ने, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हमारे जितने भी अधिकारी हैं, चिकित्सकगण हैं, पैरामेडिक्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन चुनौतियों को अवसर में बदलने और चुनौती का धैर्य से मुकाबला करने के साथ ही आज जो हमारे साथ चुनौती थी, अगले ही क्षण उसका समाधान का मार्ग निकाल करके एक बेहतरीन दिशा में प्रदर्शन करते हुए देश के अंदर, दुनिया के सामने कुछ बेहतरीन मिसालें भी प्रस्तुत की हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को लेकर के मुक्त कंठ से प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये सब हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से और प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन के बेहतर टीम वर्क ने ये सभी परिणाम सामने लाने में सफलता प्राप्त की। और आज मुझे प्रसन्नता है कि कई उपलब्धियां प्रदेश सरकार के प्रदेश की जनता के लिए जोड़ रही हैं, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में BS लेवल 3 की एक नई प्रयोगशाला का लोकार्पण है। 7 निजी मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 की लैब्स का शुभारंभ होने जा रहा है। डेंगू जैसे बीमारियों से बचाव में एफरेसिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके भी उद्घाटन की कार्रवाई कई स्थानों पर हो रही है और प्लाज्मा दान हेतु कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है। यानी इन सब की अपनी भूमिका है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ की। अब अनुमान करिए, जब कोविड-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर आया था तो हमारे पास बेड्स भी नहीं थे, टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 23 मार्च को जब प्रदेश में कोविड-19 का टेस्ट प्रारंभ हुआ था तो केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी और 23 मार्च के बाद जो यात्रा हमने प्रारंभ की, आज के दिन पे हम कह सकते हैं, अगर मैं आज के ही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मेरे सामने आज आई है 1,45,000 टेस्ट हम लोगों ने कल की हैं। परसों 1,75,000 टेस्ट हम लोगों ने किए थे। यानी राज्य सरकार ने हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, केंद्रीय संस्थान हैं, इन सब ने मिलकर के एक साथ मिलकर के जो एक टीम वर्क के साथ काम करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम है कि आज हम 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। और आज के दिन यह कोई समस्या प्रदेश के अंदर नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था वह प्रदेश आज देश के अंदर 1,80,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न कर चुका है और प्रतिदिन
1,75,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आज जो BSL लेवल 2 और लेवल 3 की हमारी लैब्स आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है, RT-PCR की हमारी टेस्टिंग क्षमता को और आगे बढ़ाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा, ये जो लैब्स बनी हैं ये केवल कोविड-19 की ही जांच के लिए नहीं होंगी, बल्कि अन्य इस प्रकार की बीमारियों से बचाव में भी इनकी बड़ी भूमिका होगी। अन्यथा प्रदेश के अंदर किसी भी ऐसे वायरस के अटैक के कारण हम लोगों को हमेशा NIB पुणे पर निर्भर रहना पड़ता था। काफ़ी हद तक अब ये लैब्स इस समस्या का समाधान करेंगे और धीरे धीरे करके हम इनका अपग्रेडेशन जब करेंगे तो हमें NIB पुणे की सेवाएं यहीं हमारे पास उपलब्ध होंगी और ट्रेन मैन पावर हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास यहाँ उपलब्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी आज इस सेवा के साथ युद्ध स्तर पर जुड़े हैं और 7 मेडिकल कॉलेजेस में एक साथ लेवल 2 की हमारी कोविड-19 की जांच की लैब्स आज शुभारंभ होने जा रही हैं। एक बहुत शुभ लक्षण है, एक अच्छा प्रयास है कि हमें गवर्नमेंट के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी ट्रेन मैन पावर के साथ साथ टेस्टिंग की फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध होने जा रही है। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज़्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बचाव की दृष्टि से प्रारंभ से ही जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं हमें उसके प्रति निरंतर सावधान होना पड़ेगा। खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातों के लिए लगातार कहा है, अवेयरनेस के लिए आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में सैकड़ों की संख्या में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जागरूकता के लिए स्थापित किए गए हैं। हम लोगों ने हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके प्रत्येक हॉस्पिटल की मैपिंग करने, हर एक कोविड पॉजिटिव केस के साथ सीधे संवाद बनाने का एक तंत्र विकसित किया है। निजी हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी लगातार संवाद बना रहे, जिससे हम लोग कोविड-19 के बारे में आम जन को जागरूक कर सकें। ये सावधानी तो आवश्यक है ही, टेस्टिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, ये निरंतर होना है। सर्विलांस जितना बेहतर होगा इस प्रकार की महामारी में, उतना ही CFR हम नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क जो कार्य कर रही है डे फर्स्ट से, आज उसका परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट में, CFR में उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और कोविड मैनेजमेंट के उत्तर प्रदेश के कार्य को WHO जैसी संस्थाओं को भी सराहना करनी पड़ी है। यहां पर न केवल हम लोगों ने कोविड-19 के मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को भी प्रभावी नियंत्रण करने में आज सफलता प्राप्त हुई है। मुझे याद है जब मैं पहली बार 1998 में सांसद बना था, हमारे सामने उस समय वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस की विकरालता होती थी। प्रतिवर्ष 800 से लेके 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी और 1977 से लेके 2017 तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब आश्चर्य करेंगे, 70 वर्षों में किसी के कानों में आवाज नहीं पहुंची। लेकिन आज प्रदेश में जो टीम वर्क कोरोना कालखंड में देखने को मिला, ये हमने 2017 से भी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रारंभ किया था। और आज उसका परिणाम है कि जिस मेडिकल कॉलेजेस में 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी प्रतिवर्ष, उसी मेडिकल कॉलेज में केवल 21 मौत हुई हैं।
और 21 मौत भी किन किन क्षेत्रों से, इन सब को हम लोग अभी से ऑडिट करते हुए अगली बार ये भी ना हो, इस पर भी हमारी कार्रवाई अभी से प्रारंभ हुई है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक विभाग को एक साथ मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा है। स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए, अन्य कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने के लिए हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ा है। और आज जहां हम लोगों ने इन सभी बीमारियों को नियंत्रित किया है, वहीं मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम न केवल इसको लेकर के बल्कि एप्रेसिस यूनिट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ हो रही है। ये खासतौर पर प्लेटलेट्स काउंट जब भी डेंगू के कारण या किसी वायरल फीवर के कारण किसी व्यक्ति के अंदर कम होती हैं, ये संभावना ज़्यादा तेज हो जाती है कि एक बार अगर उसकी ब्लीडिंग शुरू होगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसके जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और इस दिशा से प्लेटलेट्स काउंट को प्रभावी बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स देने की बात आती थी, लेकिन इसमें होल ब्लड न लेना पड़े, बल्कि एप्रेसिस जो हमारी मशीन है इसके माध्यम से केवल हम उससे प्लेटलेट्स ही ले सकें, जो कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दे सकता है और बहुत प्रभावी हो, किसी भी व्यक्ति की जान इससे बचाई जा सकती है। ये सेवा देने की बात हो या फिर कोविड-19 में एंटीबॉडी जिन लोगों में पैदा हो चुकी हैं उनके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की जान को कोरोना से बचाने में एक बड़ी भूमिका के लिए आज इस प्रकार की सभी यूनिट का भी प्रारंभ प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में आज जो शुभारंभ हो रहा है, ये प्रदेश के अंदर प्रदेश के द्वारा किसी भी प्रकार की महामारी से लड़ने के लिए बढ़ते हुए उन कदमों की ओर इशारा करता है कि प्रदेश कोविड-19 को भी प्रभावी नियंत्रण करेगा। लेकिन अगर उपचार की बात आएगी तो हम कहीं भी किसी भी उसमें पीछे नहीं रहेंगे। एक बेहतर प्रयास हुआ है, मैं इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की सराहना करता हूं। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही उस पर प्रभावी नियंत्रण करने, 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए जो प्रतिबद्धता हमारी है, अपनी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग आपस में मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश और देश के अंदर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जो मेडिकल कॉलेजेज हमारे अभी बचे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज होंगे या निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेज होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने मंडलीय स्तर तक के जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहां पर पहले चरण में हम लोगों ने बीएस लेवल 3 और लेवल 2 की लैब्स पहले चरण में स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। इसे अपग्रेड करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेवल 3 की लैब्स हर एक जगह स्थापित हो, क्योंकि इस समय की मांग है और आज की आवश्यकता भी है। अन्यथा हम लोग इस बात को देखते हैं कि अक्सर जब भी कोई वायरस आता है, ये कह दिया जाता है कि अज्ञात बीमारी से मौत हुई है, क्योंकि हमारे पास उस समय जांच की कोई भी हमारे पास लैब्स नहीं होती, टेस्टिंग की कोई सुविधा हमारे पास नहीं होती है। और फिर एक समय के बाद जैसे वायरस का प्रभाव कम होता है तब तक जांच आती है, तो फिर उसको एक प्रकार से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर एक नागरिक को जीने का अधिकार है और मुझे लगता है शासन और उससे जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं का दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की इस बेहतर सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए अपना पूरा योगदान दें। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के अंदर इतनी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हो रही हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में भी, निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी, चाहे वह एप्रेसिस यूनिट का है, डेंगू जैसी बीमारियों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण हेतु जो केमिलुमिनेसेंस विधि का जो उद्घाटन आज यहाँ पे होने जा रहा है, एक बहुत प्रभावी कदम है। मैं इन सब के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। चिकित्सा शिक्षा विभाग को इन सभी कार्यक्रमों को नेतृत्व देने के लिए न केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन नेतृत्व के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री
श्री सुरेश खन्ना जी, उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी, हमारे जो विभिन्न संस्थानों के कुलपति, प्रधानाचार्य और उनके हेड्स हैं, इन सबको भी मैं इस अवसर पर एक बेहतरीन कार्य पद्धति के लिए हृदय से बधाई देते हुए धन्यवाद भी देता हूं कि प्रदेश की 24 करोड़ की जनता इन सुविधाओं से लाभान्वित होकर के आने वाले समय में कोविड-19 के प्रदेश के इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आप सबके इस बेहतरीन प्रयास के लिए एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जी हां, लखनऊ के बीएसएल लैब के लोकार्पण के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शासन की जिम्मेदारी है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे। 24 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता जताई। अस्पतालों को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हर नागरिक को जीने का अधिकार है। शासन की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें।